हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 फरवरी दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि रबी फसल में पैदा होने वाली चना, मसूर और सरसों का पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 20 फरवरी से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी ने कहा है कि चना, मसूर एवं सरसों उत्पादक किसान अपनी फसलों का पंजीयन कराएं। किसान भाई ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए पंजीयन की तारीख 20 फरवरी रखी गई है। आप सभी 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन करा सकते हैं। दोस्तों, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी प्रदेश के सभी जिलों में होगी, अर्थात प्रदेश के सभी जिलों में चना के लिए पंजीयन होगा। वहीं मसूर के लिए प्रदेश के 37 जिलों में पंजीयन होगा और सरसों के लिए प्रदेश के 40 जिलों में पंजीयन होगा। मसूर खरीदी के लिए प्रदेश के जो जिले तय किए गए हैं वे भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, उज्जैन, मंदसौर, आगर, शाजापुर, रतलाम, नीमच एवं धार में होगा। अर्थात इन सभी 37 जिलों में मसूर का समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन होगा और यह 20 मार्च से शुरू होगा। इसके अलावा सरसों के उपार्जन के लिए जिले तय किए गए हैं। उनमें भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, आगर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 20 फरवरी से पंजीयन शुरू होगा। इसलिए आप सभी किसान भाई तिथियों का ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में 29 सीटें कमल जीतेगा। वहीं उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में भी कमल की जीत पर दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 29वां कमल खिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारी 29 सीटें जीतेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस बार एनडीए 400 से अधिक सीटें लेकर आएगी और अकेले बीजेपी ही 370 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। वहीं वी डी शर्मा जी ने कहा है कि इस बार छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ही जीतेगी। इस प्रकार उन्होंने छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के सभी 29 सीटों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। किसान के आइडिया ने उन्हें कमाई दे दी। किसान का आइडिया कमाई के साथ दे रहा है शारीरिक फायदा भी। दोस्तों, किसान ने हल्दी के पौधे के वेस्ट से बना दिया देसी एंटीबायोटिक तकिया, जो शरीर को फायदा भी दे रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसान का आइडिया इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने हल्दी के पौधे के वेस्ट का अनोखा उपयोग किया है, जो कमाई के साथ साथ शारीरिक फायदे भी दे रहा है। आपको बता दें कि सागर जिले में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान आकाश चौरसिया जी ने हल्दी के पौधे के वेस्ट से शरीर को फायदा देने वाला लाभदायक तकिया बना दिया। तकिए की खासियत यह है कि वह हल्दी के पत्तों से बनाया गया है। वहीं तकिया एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है। इससे मंद एसेंशियल खुशबू भी होती है, जो नींद को और अच्छा बना देती है। साथ ही एंटीबायोटिक गुण भी इसमें होते हैं। इसको लेकर किसान आकाश चौरसिया जी ने बताया कि यह बहुत कम खर्च में बनता है, जिससे सभी वर्ग के लोग इसे ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देते हुए भी बनाया जा सकता है। 1 एकड़ के पत्तों से लगभग 200 तकिए आराम से बनाए जाते हैं। वहीं ये 200 तकिए कमाई के रूप में लगभग 1 लाख रुपए के होते हैं। यदि सभी खर्चों को निकाल दिया जाए तब भी 60,000 रुपये का मुनाफा प्रति एकड़ किसान को हो जाता है। इस प्रकार से बहुत अच्छा आइडिया है कि हल्दी के पत्तों के वेस्ट से एंटीबायोटिक तकिया बनाकर लाखों में कमाई हो रही है। देश का पर्यावरण प्रेमी 493 दिनों से साइकिल यात्रा पर है। दोस्तों, इटावा जिले के राबिन सिंह पुत्र विष्णु सिंह पूरे 493 दिनों से
पर्यावरण को लेकर 493 दिनों से साइकिल यात्रा पर हैं। वे पूरे भारतवर्ष में साइकिल यात्रा के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश दे रहे हैं। उन्होंने यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 6 अक्टूबर 2022 को शुरू की थी। अभी तक उन्होंने 400 दिन की यात्रा कर 29,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इसके साथ ही वे अब 24वें राज्य मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। 11 मार्च को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस अभियान का प्रथम चरण का समापन करेंगे। इस प्रकार से देश में ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल पर यात्रा कर देश की जनता को संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं और 12वीं की आंसर शीट चेक करने वाले शिक्षकों को इस बार मिलेंगे अब 3 रुपये ज़्यादा। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कापियां जांचने का मेहनताना अब 3 रुपये प्रति कापी बढ़ा दिया है। तय हुआ है कि इस वर्ष से कक्षा 10वीं की कापी जांचने वाले शिक्षक को 15 रुपये प्रति नग, वहीं 12वीं की कापी जांचने वाले शिक्षक को 16 रुपये प्रति कापी के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। पिछले 6 सालों से 10वीं का मूल्यांकन शुल्क 12 रुपये और 12वीं का मूल्यांकन शुल्क 13 रुपये प्रति कापी था। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि मेहनताना बढ़ाने से शिक्षकों का मूल्यांकन के प्रति रुझान बढ़ेगा। अमूमन शिक्षक मूल्यांकन से कन्नी काटते नजर आ रहे थे। इसी को लेकर शिक्षा मंडल ने यह राशि बढ़ाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षकों की ड्यूटी कापी जांचने में लगाई जाती है, यानी 30,000 शिक्षकों को अब बढ़ा हुआ मेहनताना मिलेगा। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव से पहले कमलनाथ जी हो गए हैं अब सक्रिय। कांग्रेस ने अब तक राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले कमलनाथ जी विधायकों को भोज देंगे, उसके बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी से भी इस मसले पर मुलाकात कर ली है। कमलनाथ जी की सक्रियता को राज्यसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अर्थात कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी राज्यसभा में अब जा सकते हैं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं दिल्ली आंदोलन में जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए निकले किसानों को पुलिस ने भोपाल में ही रोक लिया और उन्हें उज्जैन ले आई। पुलिस ने प्रदेश के 70 किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया, जिन्हें गाड़ी में बिठाकर उज्जैन लाया गया है। वहीं भोपाल में मीडिया से बातचीत करते समय कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि किसान ही आर्थिक गतिविधि को पैदा करते हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या फिर देश की। किराने की दुकान भी तभी चलती है जब किसान की जेब में पैसा हो। यदि सरकार किसानों की फसलों का मूल्य नहीं बढ़ाएगी तो किसानों की जेब में पैसे कैसे आएंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा है। विदेश दौरे के दौरान वे यूएई पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंच गए हैं। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को गले लगाया। सेरेमोनियल वेलकम के साथ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शामिल थे। वहीं यूएई में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के 65,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यूएई की राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।